गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। फिजिक्स फिजिक्स चैप्टर है लाइट रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन। देखिए तीन टर्म है, लाइट रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन। मैं जितेंद्र कश्यप आपको ऑनलाइन स्टडी में स्वागत करता हूं और अच्छे से समझे, ढंग से समझे। ये फिजिक्स है। सबसे पहले है कि लाइट क्या है। लाइट, व्हाट इज़ लाइट। तो यहाँ पर लाइट जो है आपका एक एनर्जी है। लाइट इज़ अ एनर्जी, लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट जो है एक एनर्जी का स्रोत है जो लाइट के मौजूदगी में हम कोई वस्तु को देख पाते हैं। लाइट नहीं है तो हम कोई वस्तु नहीं देख पाएंगे। हमारे आँख भी है तो मैं अंधा हूँ। प्रकाश है तो मेरा आँख एक जो है हेल्पिंग के तौर से काम करता है। एक जो है हमारा जो है एक्सुलरी है, जो आँख जो है हमें रोशनी की मदद में हमें कोई भी वस्तु देखने में मदद करता है। तो डैट डैट enables us to see any object कोई भी वस्तु को हम देख सकते हैं। अब यहाँ पर आता है नेचर ऑफ लाइट। एक एक पॉइंट्स को गौर से देखिएगा और सुनिएगा। नेचर ऑफ लाइट क्या है। फर्स्ट में नेचर ऑफ लाइट है जो ये गेट्स ऑब्जॉर्ब्ड यानी कि ये जो है अवशोषित करेगा। प्रकाश जो है किसी पर पड़ता है तो कुछ प्रकाश जो है उसका रोशनी जो है किसी वस्तु में जा कर के क्या होता है, सोख लेता है, और कुछ प्रकाश उसमें से निकलकर बाहर आ जाता है। तो गेट्स ऑब्जर्व्ड, इसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। सेकंड में है बाउंसेस बैक का मतलब होता है कि किसी वस्तु पर यानी कि चिकनी सतह या जो है फेस मिरर पर लाइट क्या करेंगे, जलाएंगे फेस मिरर पर, तो प्रकाश पूरा का पूरा टकरा कर वापस लौट जाएगा। तो बाउंसेस बैक यानी कि फेस मिरर एग्जाम्पल है। गेट्स ऑब्जर्व्ड यानी कि बटर पेपर इसका एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल पर बाद में बता देंगे। तो इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। फिर थर्ड में है पासेस थ्रू और बेंड्स जो कि पास कर जाएगा और जो है मुड़ जाएगा। जैसे देख सकते हैं वाटर, इसका एग्जांपल हम बताते हैं। वाटर है, यहाँ पर पानी है, ठीक ना। तो पानी है तो ये प्रकाश जैसे कि आता है, तो प्रकाश ये आ रहा है तो इसकी डायरेक्शन क्या है, ये डायरेक्शन इंसिडेंट रे है। इसकी डायरेक्शन आपका ये सीधे प्रकाश सीधे जाएगा। लेकिन पानी में क्या होता है कि सीधे ना जाकर ये थोड़ा सा मुड़ जाता है, ये नॉर्मल की तरफ मुड़ जाता है। ये आपका नॉर्मल है, ये सीधे आपका नॉर्मल है और नॉर्मल की तरफ मुड़ जाता है। यानी कि पानी में कोई भी चीज़ किसी भी मीडियम में, एयर में जाए, यानी कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो वो जो है नॉर्मल की तरफ क्या होता है, मुड़ जाता है। ये लाइट, ये रेज जो है ये पानी में जाएगा या तेल में जाएगा, ऑयल में जाएगा, कहीं भी जाएगा, पेट्रोल में जाएगा, ग्लास में जाएगा, तो ये थोड़ा सा क्या होगा, वेंट होगा। इसका नाम है क्या, रिफ्रैक्शन।
रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन का मतलब होता है परावर्तन और रिफ्रैक्शन का मतलब होता है अपवर्तन, अपवर्तन, अपवर्तन होता है। तो ये रिफ्रैक्शन कर जाएगा। तो यहाँ तक नोट डाउन कर लेंगे, फिर उसके बाद मिटाने जा रहे हैं और उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आगे बताएंगे, फिर उसके बाद जो है आपको मिटाएंगे। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट। नेचर में क्या था, स्वभाव था। अब यहाँ विशेषताएं, प्रकाश की विशेषता क्या है? प्रकाश का विशेषता है यहाँ पर स्पीड, स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट का फॉर्मूला होता है, इसको लैम्डा बोलते हैं, इसको भी बोलते हैं। इसका मतलब होता है क्या? लैम्डा का मतलब होता है वेवलेंथ, वेवलेंथ होता है, और भी का मतलब होता है आपका वेलोसिटी, वेलोसिटी, यानी कि फ्रीक्वेंसी भी लिख सकते हैं, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी हो गया। और स्पीड ऑफ लाइट को हम सी से डिनोट करते हैं। स्पीड ऑफ लाइट को, स्पीड ऑफ लाइट, लाइट यानी कि इसको सी से भी डिनोट कर सकते हैं, कहीं कहीं भी से भी डिनोट किया, वेलोसिटी भी रहता है, ठीक ना, भी से भी रहता है। तो ये हो गया। फिर स्पीड ऑफ लाइट का फॉर्मूला, इस पर न्यूमेरिकल हम बताएंगे नेक्स्ट, आगे चल कर न्यूमेरिकल, इस पर न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल ही नेक्स्ट आने वाला है, न्यूमेरिकल इस पर बताएंगे। फिर उसके बाद आते हैं स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन द एयर, इन द एयर एंड, एयर समझ रहे हैं ना, अभी हम लोग वातावरण में है, एयर में है, और हम स्पेस पर चल जाएंगे, ठीक है, या जो है दूसरे प्लैनेट्स पर चल जाएंगे, तो वहाँ पर वैक्यूम है, वैक्यूम, वैक्यूम का मतलब निर्वात, निर्वात, निर्वात होता है, निर्वात, यानी वैक्यूम का निर्वात होता है, यानी कि नो एयर, यहाँ पास कोई एयर नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर एयर होगा, लेकिन थोड़ा सा 19-20 होता है। स्पीड ऑफ लाइट होता है जो थोड़ा सा 19-20 होता है, लेकिन लगभग में माना जाता है क्या, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, इतना स्पीड से वो क्या होता है, प्रकाश चलता है। प्रकाश का स्पीड है, प्रकाश का स्पीड है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, यानी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये स्पीड है। फिर उसके बाद अब आएंगे नेक्स्ट अब आएंगे क्या, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन आएंगे, रिफ्लेक्शन पर, रिफ्लेक्शन देखिए लाइट हो गया, अब आते हैं रिफ्लेक्शन में। रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन क्या हिंदी होता है, परावर्तन, परावर्तन, रिफ्लेक्शन का हिंदी परावर्तन होता है। रिफ्लेक्शन क्या है, इसका डिफिनेशन क्या होगा? तो रिफ्लेक्शन मतलब होता है बेंडिंग, बेंडिंग ऑफ रे ऑफ लाइट, लाइट बाय अ मीडियम, बाय अ मीडियम, मीडियम में सच एज जो है आपका क्या होगा, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट, सच एज ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हो गया ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट आफ्टर स्ट्राइकिंग, आफ्टर स्ट्राइकिंग। देखिए रिफ्रैक्शन का जो है शॉर्ट डिफिनेशन है, बेंडिंग ऑफ रे ऑफ लाइट बाय मीडियम। देखिए कोई भी मीडियम, मान लीजिए ये मीडियम है, ये मीडियम है हमारा, इस मीडियम से प्रकाश इस पर डालें, इससे टकरा करके वापस लौट गया, मीडियम के द्वारा, मीडियम से प्रकाश
टकरा कर प्रकाश का टकरा कर लौटना उसको रिफ्लेक्शन कहते हैं। बेंडिंग ऑफ रे ऑफ लाइट, अगर शॉर्ट में बोलना है तो यहाँ से यहाँ तक भी शॉर्ट में आप बोल सकते हैं। बेंडिंग ऑफ रे ऑफ लाइट कॉल्ड रिफ्लेक्शन। लेकिन पूरा जो है अच्छे से बोलना है तो यहाँ पर बेंडिंग ऑफ रे ऑफ लाइट बाय अ मीडियम सच एज ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट आफ्टर स्ट्राइकिंग। ट्रांसलूसेंट का मतलब अपारदर्शी। अपारदर्शी में जो प्रकाश पूरा आर पार ना हो सके, प्रकाश का विक्षोभ जो है उस पर पड़े और तुरंत जो है वो टकरा कर वापस पूरा का पूरा प्रकाश लौट जाए, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, ये प्रकाश गया, ये प्रकाश लौटा। तो देखिए ये प्रकाश, ये ऑब्जेक्ट है आपका, ये ऑब्जेक्ट है, प्रकाश देखिए यहाँ से आप जो है प्रकाश आ रहा है, प्रकाश आ रहा है और ये जो है लौट रहा है। तो इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन बोलते हैं। देखिए जो प्रकाश, जो एरो जिधर वस्तु की तरफ जो है एरो होता है और जो प्रकाश जिधर वस्तु रहता है उधर आता है, तो इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे। और जिधर जो वस्तु से टकरा कर लौट जाता है, एरो जो है वो वापस की तरफ रहता है, तो उसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे, रे बोलते हैं, रे बोलते हैं, ठीक ना। तो इंसिडेंट रे ऑब्जेक्ट हो गया, रिफ्लेक्शन हो गया, रिफ्लेक्टेड रे हो गया। अब नेक्स्ट मिटाएंगे इसको आगे। देखिए अब उसके बाद आते हैं देयर आर टू रेज, टू रेज ड्यूरिंग रिफ्लेक्शन, टू रेज होता है जब रिफ्लेक्शन के समय दो रे होता है। पहला होता है इंसिडेंट रे, फर्स्ट में इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे क्या होता है? इंसिडेंट रे जब कोई प्रकाश का किरण जो है किसी मीडियम पर पड़ता है, किसी मीडियम में जाता है, उसको इंसिडेंट रे कहते हैं। when rays of light absorbed in the medium called incident ray, इंसिडेंट रे। सेकेंड में आता है रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे क्या होता है? किसी वस्तु से टकराने के बाद वो दूसरे मीडियम में चला जाता है, उसको रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। आफ्टर स्ट्राइकिंग the ray of light passes to the another medium of the same यानी कि सच एज कर सकते हैं अनदर डायरेक्शन कर सकते हैं। passes to the another direction of the medium ये आपका क्या हो गया? रिफ्लेक्टेड। यानी कि किसी मानते हैं कि इस पर हम प्रकाश डालें, आई से टकरा कर वापस लौटा, इसको हम रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। अब यहाँ पर जो है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बताने जा रहे हैं।
लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। देयर आर टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। देयर आर टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अब यहाँ पर डायग्राम देख सकते हैं, डायग्राम है, ये डायग्राम है, ये लाइट है, ये लाइट आया, थोड़ा सा और पीछे कर लेते हैं, ये लाइट आया और ये लाइट गया। तो देखिए यहाँ पास ये लाइट जो आ रहा है इसको हम इंसिडेंट बोलते हैं, इंसिडेंट, इंसिडेंट, इंसिडेंट रे। और ये लाइट जो जा रहा है इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। आप लोग जहन में याद हो चुका होगा, हमको बोलने से पहले आप मन में सोच रहे होंगे रिफ्लेक्टेड रे। और ये बीच में जो डिवाइड करता है, डिवाइड करता है, ये नॉर्मल है, ये आपका नॉर्मल है, नॉर्मल। और ये एंगल आई है और ये एंगल आर है। एंगल आई का मतलब होता है एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट। एंगल आर का मतलब होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन। एंगल आई का मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंट। देखिए यहाँ पर ये घर जो है, यहाँ से यहाँ तक घर किसका है, इंसिडेंट का। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी कि इसको बोलते हैं एंगल, इंसिडेंट का एंगल है। ये घर जो है क्या है, रिफ्लेक्शन का है, तो इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो दो लो है, फर्स्ट में आपका है, फर्स्ट में है कि द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल all lie in the same plane, सेम प्लेन। ये आपका प्लेन मिरर है, ये प्लेन मिरर है, ये आपका जो है प्लेन मिरर है, ठीक है। लिखने जगह नहीं है, यहाँ पर लिख लीजिएगा प्लेन मिरर। देखिए यहाँ पर जो है इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, अब बीच में नॉर्मल है। कहाँ पर है, किस मिरर पर है, सेम प्लेन पर है, तो सेम प्लेन तीनों हो गया। फिर सेकंड में है एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल होगा। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंट 40 होगा तो रिफ्लेक्शन भी क्या होगा, 40 होगा। यानी कि इधर भी 40 होगा तो इधर भी 40 होगा, यानी बराबर होगा, डिग्री दोनों बराबर होगा। तो यानी एंगल आई बराबर एंगल आर होता है। तो इस पर भी न्यूमेरिकल्स है, इस पर भी न्यूमेरिकल्स है। तो आगे मैं न्यूमेरिकल बताऊंगा, अब न्यूमेरिकल का ही टॉपिक है। तो न्यूमेरिकल्स आप लोग पहले जो नोट्स दिए हैं वो नोट्स आप दिखाइए, उसके बाद हम आपको न्यूमेरिकल्स देंगे। थैंक यू।